एक शख्स का जिक्र आया बदर में, मुतअम बिन अदी का, काफिर है, मुसलमान नहीं हुआ, बदर में उसका जिक्र आया। ज़रा देखिए जिक्र कैसे आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आए ना, तो जब कोई शहर से जाता था वापस आता था तो किसी की पनाह में आता था ताकि फिर को उसे तकलीफ़ ना दे, उस दौर का रिवाज था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो कई लोगों से बात की गई लेकिन कोई भी आगे ना बढ़ा हुजूर की हिफाजत के लिए। तो मुतअम बिन अदी अपने 6 या 7 बेटों को लेकर असले समेत पूरी शान व शौकत के साथ नबी पाक को लेके आया और फिर हुजूर ने बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ी। वक्त गुजर गया, एक दौर की बात थी, एक बात थी, वो दौर गुजर गया। उसके बाद बड़े दौर आए, अल्लाह ने मेराज अता की, हुजूर यहाँ आ गए मदीना तैयबा में, यहाँ सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, बदर में अल्लाह ने फतह दी। जब बदर के कैदियों की बात चल रही थी ना, ये जो लोग कैदी होके आए हैं इन्हें किस तरह छोड़ना है, तो बड़े बड़े सरदार मक्के के तैयार थे सिफारिश के लिए आने के लिए कि इन कैदियों को छोड़ दिया जाए। यहाँ भी मशवरा हो रहा था क्या करना है, कत्ल कर दिया जाए इन कुफार को, ये भी मशवरा था, फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, ये भी मशवरा था। बहुत सारी चीज़ें अभी तय होनी थी। तो इन सारी बातों के बीच अचानक कैफियत बदली। सहाबा कहते हैं बातें होते होते एक नया रुख बात ने इख्तियार किया। महबूब करीम अचानक फरमाने लगे, आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता, क्योंकि वो फौत हो गया था, कहा आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता और वो मुझसे आके कहता इन कैदियों को छोड़ दे, तो हुजूर फरमाते हैं मैं देर ना करता, फौरन ही छोड़ देता।